महात्मा गांधी का सत्याग्रह सिर्फ देश की अंग्रेजों से आजादी के लिए नहीं था, वो था देश की गंदगी से आजादी के लिए भी। उनके कदमों पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को देश के विकास के साथ जोड़ा और जोड़ा देश के करोड़ों स्वच्छाग्रहियों को। जब 15 अगस्त 2015 में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त करके वर्ष 2019 में गांधी जन्म जयंती पर उन्हें स्वच्छ भारत देने का देशवासियों को आह्वान किया और इसी के साथ देश में स्वच्छता का एक जन आंदोलन शुरू हो गया। अब देश के हजारों शहरों को भी तो अपने आप को साबित करना था, तो यह मौका उन्हें मिला स्वच्छ सर्वेक्षण से। स्वच्छ सर्वेक्षण, हर शहर में जागी है स्वच्छता की ज्योत। प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठाया, क्यों ना शहरों के बीच स्वच्छता के लिए हेल्थी कंपटीशन का एक माहौल बने, क्यों ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस अपने नागरिकों को स्वच्छता की बड़ी मुहिम से जोड़ें। इसी संकल्पना को साकार करने के लिए 2016 में देश के प्रमुख 73 शहरों में शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण। तो अब इस सर्वेक्षण में कुछ विशेष कंपोनेंट्स तय किए गए हैं, जैसे कि शहरों में रोजाना कूड़े का डोर टू डोर कलेक्शन होता है या नहीं, सफाई और कूड़े के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना स्टाफ है, कितना सॉलिड वेस्ट रोजाना ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कूड़े के प्रोसेसिंग और डिस्पोजल के लिए भी क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या शहर खुले में शौच मुक्त है। इन सभी प्रक्रियाओं से शहर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखा गया है। शहर के मुख्य बाजारों और मुख्य जगहों पर दिन में 2 बार सफाई होती है या नहीं, और शहर में त्योहारों के दिनों में सफाई होती है या नहीं। लेकिन सवाल यह था कि अब इतने सारे मापदंडों का सर्वे कैसे किया जाए, तो इस प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा गया। प्रक्रिया का 45% बल दिया जाता है स्वच्छता की सर्विस लेवल प्रोग्रेस पर, 25% बल फील्ड सर्वे को दिया गया, जिसके अंतर्गत शहर के अनियमित रूप से तय किए गए इलाकों में फील्ड इंस्पेक्टर द्वारा फील्ड सर्वे होता है, और बाकी का 30% हिस्सा सिटीजन सर्वे से पूरा किया जाता है। इन तीनों के परिणाम के आधार पर शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण में मार्क्स दिए गए और देश के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कार दिए गए। 2016 की सफलता के चलते 2017 में 434 शहरों ने स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लिया, और आज इन शहरों पर नजर डालें तो स्वच्छता की हर पहल में ये बखूबी खरे उतर रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि स्वच्छता केवल एक कंपटीशन का हिस्सा नहीं, शहरी जनों के जीवन का भी अनिवार्य हिस्सा बने। इस लक्ष्य के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के लिए कुछ अलग तैयारियां की जा रही हैं। अब ये सर्वेक्षण देश के कुछ शहरों तक सीमित न रहते हुए इतिहास में पहली बार देश के सारे 4041 शहरों का भी जन आंदोलन बनेगा। ये पूरे विश्व में एक विक्रमजनक घटना होगी कि किसी देश के सभी शहरों का एक साथ स्वच्छ सर्वेक्षण होगा। अब सर्वेक्षण का लक्ष्य सिर्फ बदलाव नहीं रहा, बल्कि स्थिर बदलाव है, ताकि स्वच्छता न सिर्फ लोगों की आदत बल्कि संस्कार बने। इसीलिए इस वर्ष के सर्वेक्षण में सिटीजन सर्वे का हिस्सा भी 30% से बढ़ाकर 35% किया गया है। फील्ड इंस्पेक्शन का बल 25% से बढ़कर 30% किया गया है। कुल मिलाकर सर्वेक्षण के सभी तरीकों को और ठोस बनाया गया है। इस बार IEC तथा प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जैसे मुद्दों को भी ज्यादा जोर दिया गया है। वर्ष 2018 के सर्वेक्षण में इनोवेशन पर भी काफी बल दिया गया है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी बेस्ट तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बार और भी कुछ कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं जो किए गए काम की सस्टेनेबिलिटी तय करेंगे, जैसे कि कितने शौचालय युक्त घरों में नल से पानी पहुंचता है, लिक्विड वेस्ट के प्रबंधन के लिए कोई सुविधा है या नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गीले और सूखे कचरे को अलग किया जाता है कि नहीं, सॉलिड वेस्ट का डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग होता है या नहीं, सॉलिड वेस्ट की पूरी प्रोसेस को निभाने के लिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या प्रबंधन है, सामुदायिक शौचालयों को चलाने के लिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या प्रबंधन है, साथ ही में स्थानिक स्कूल, अस्पताल
होटल वगैरह को भी रैंकिंग देना और शहर के कूड़े से बनी खाद को बेचने जैसे घटकों को भी अब ध्यान में लिया जाने वाला है। अब सिर्फ प्रोसेस नहीं, परिणाम पर बल दिया जाएगा। जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से क्या परिणाम मिल रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने से क्या परिणाम देखे गए हैं और सार्वजनिक शौचालयों में भी कितनी आमदनी होती है वगैरह। पर डरना भी तो जरूरी है भैया, क्योंकि अगर आपके द्वारा दिए गए किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलत जानकारी दी गई तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के इस बदलते हुए चित्र को देखकर तो लग रहा है कि अब 2018 के बाद देश में स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा और दिलचस्प और ज्यादा प्रभावशाली बनने वाली है। तो 4 जनवरी 2018 से शुरू होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेकर अभी से शुरुआत कर दीजिए। अपने शहर को देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाना है कि नहीं? यकीन है कि गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर 2019 में हम उनके